सिंधु साहब जरा जवाब ले लेते हैं। सिंधु साहब, दो जवाब आपको देने होंगे। एक तो मंदोखेल साहब ने जो पॉइंट उठाया था कि मियां साहब कितनी जल्दी अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, और जो भी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि स्पेशल प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और कि सियासतदान तारीख से क्या सबक नहीं सीखते। बहुत शुक्रिया सेंटर साहब का, मैं इंतहाई अदब और एहतराम, बहुत एहतराम करता हूँ। काश सेंटर साहब उस वक्त भी कहते जब बाहर जाके अमेरिका की सरजमीन में कहा जाता था कि मुझे फलां पीसी ले गया, कल फलां पकड़ा जाएगा, परसों मैं फलां को पकड़वा दूंगा, परसों मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं इनकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि हम पॉलिटिकल जमातों को किसी एक सफ़े पे एक पेज पे इकट्ठा होना पड़ेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल ऐसे होता रहेगा। मैं मेरे इनका एहतराम का रिश्ता मेरे इनके साथ, मैं मिला नहीं उनसे, लेकिन मैं इनको सुनता हूँ टीवी पे, अक्सर शोज साथ आते हैं, इसलिए ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ इनकी बात से। लेकिन ये सबके लिए मतलब ये नहीं कि मतलब कड़वा कड़वा थूथ और मीठा मीठा हाफ नहीं, जब किसी पे भी होता है दोनों तो फिर हम सारे वाद उठाएं। नंबर 2, जो मंदोखेल साहब ने बात फरमाई है, मैंने पहले भी कहा सीनियर एडवोकेट है, लेकिन मंदोखेल साहब को पता है कि आर्टिकल 62 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में कहीं नाअहली की मुद्दत नहीं है, और मंदोखेल साहब उस वोट में शरीक है जो अमेंडमेंट किया इलेक्शन एक्ट में कि नाअहली की सजा 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इसलिए मियां नवाज शरीफ की 5 साल की जो सजा है, पूछ ले मेरे बड़े हैं कि 5 साल की सजा जो थी वो खत्म हो चुकी है, और होना भी ये चाहिए। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ड्रैकोनियन लॉ है, फैसल वाडा को उन्होंने हल किया, ये जो पिछले चीफ जस्टिस थे बलिया साहब, तो उन्होंने भी कहा कि ये ब्लैक लॉ है, ड्रैकोनियन लॉ है, ये लॉ है। तो आपको उम्मीद है जल्द फैसला आ जाएगा? आपको लग रहा है कि जल्द ही फैसला आ जाएगा? फैसला हमें तो ऐसी उसकी तो जरूरत नहीं है, बख्ती आला जीली और एबल फील्ड में तो उसकी जजमेंट है, मैं आपको भेजता हूँ अभी, बल्कि मंदोखेल साहब ने पढ़ी होगी, वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, उसमें तो उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी भी हम जाएंगे कि जब मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर का केस डिसाइड किया तो उन्हें क्या ना लिखा पूरा कि देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ करप्शन अगेंस्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ठीक। तो इसलिए बाकी जो दूसरी बात है, मैंने मंदोखेल साहब से पूछ रहा, इन्होंने भी वोट दिया था कौमी असेंबली में कि 5 साल से ज्यादा नाअहली की सजा नहीं होगी, और वो बन चुका है, एक्ट बन चुका है, और फिर उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया आज तक। सही जी। मंदोखेल साहब, मंदोखेल साहब देखिए, बिल्कुल मैं उसी असम्बली का हिस्सा था जहाँ इलेक्शन एक्ट में हो गया। अब एक बात बताए, आसमा साहबा और डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, जब वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई 5 साल के लिए, आइन का आर्टिकल 62-63 साइलेंट है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसल वाडा साहब जब फैसला आ गया तो मैं अपोनेंट था उसका केस सिरे से खत्म हो गया उसकी माफी के ऊपर। ठीक है, नंबर 1 बात कि मैं रिजाइन करूंगा, उसको आप यहां से रूल ऑफ कंस्टिट्यूएंसी आप नहीं मिला सकते। दूसरी बात, ये आइन का आर्टिकल 62-63 में वाजे नहीं है, आइन ज्यादा सुपीरियर है इलेक्शन एक्ट के ऊपर, आप वकील अच्छी तरह जानते हैं। इसकी तशरीह कौन करेगा? इसकी तशरीह करेगा सुप्रीम कोर्ट, जो कि ऑलरेडी आपका केस पेंडिंग है, और आप और मैं तो जूनियर वकील है, आपका सीनियर जफरला साहब मेरे साथ एक शो में था, उसने माना, बल्कि डॉक्टर साहब भी मौजूद थे, उसने कहा कि गालबानी डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट करेगी। जब तक सुप्रीम कोर्ट तशरीह नहीं करेगी, आप उसी इलेक्शन एक्ट में कि 5 साल में खुश ना हो जाओ। मैं लिख के देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के तशरीह के बगैर 5 साल नहीं हो सकते। ठीक है, ये नाअहली बरकरार है। मैं कादिर साहब की बात को आगे लेकर करता हूं, और मैं उनसे इसलिए एग्री करता हूं। अभी आपने जस्टिस अतर मिनल्ला के जजमेंट सुनी ना? अच्छा, एक मिनट है ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आर्टिकल 48(5) के तहत ये प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन एक्ट जो चेंज हुआ है उसमें उन्होंने सदर को हटा के इलेक्शन कमीशन को डाल दिया है। 2017 को इन्हीं लोगों ने अमेंडमेंट किया है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। नहीं देखिए, सर ऐसा है जो मेजॉरिटी के लिहाज से मैं 2/3 में आइन को चेंज नहीं किया, इन लोगों ने इलेक्शन एक्ट को चेंज किया ना, बाय सिंपल मेजॉरिटी किया ना, लेकिन जस्टिस अतर मिल्ला के लिहाज से वो लागू नहीं होता, आपका आइन लागू होता है जो कि आर्टिकल 48(5) के लिहाज से। तो अगर उसी चीज को आप ले जाएं और आप वाली बात को आगे करें तो एग्जैक्टली 62-63 अगर वहां पे खामोश है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया है, तो ये जो एक्ट पास हुआ है ये उसको सरपास नहीं कर सकेगा। तो वहां पे एक मैच पड़ जाएगा, और वही वाली बात आजकल वो बात हो जाती है कि मैच तो शेर अफजल साहब वाली बात हो गई है, तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर ही करे। तो इसका मतलब है ये प्लान ऐसा कुछ बना लिया गया है कि खान साहब भी बाहर होंगे और मियां साहब भी बाहर होंगे, तो तब भी तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे।